राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको और आपके परिवार को गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगा का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। जीवन में गंगा माँ की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो जेठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले इस पर्व को गंगा दशहरे के नाम से भी जाना जाता है। गंगा दशहरा हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। यह जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना और पूजा पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। गंगा के पृथ्वी पर आने की कथा अत्यंत रोचक और तपस्या से भरी हुई है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको गंगा दशहरे की कहानी के बारे में बताऊंगी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पर आप सबको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो प्राचीन काल में राजा सगर नाम के एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था जिसका घोड़ा चोरी हो गया था। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े को खोजने के लिए भेजा। खोजते खोजते वे सभी पाताल लोक में चले गए और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने यज्ञ के घोड़े को मुनि के पास में ही बंधा हुआ देखा। तो सगर पुत्रों ने सोचा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुराया है। वे क्रोधित होकर मुनि पर चिल्लाने लगे और उनके आश्रम को नुकसान पहुंचाने लगे। कपिल मुनि उस समय तपस्या में लीन थे। जब उनकी तपस्या भंग हुई तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने नेत्र खोले और एक ही दृष्टि से राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं भटकने लगी और उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। राजा सगर के पुत्र अंशुमान ने जब यह सुना तो उन्होंने अपने पितरों को मोक्ष दिलाने का संकल्प लिया। उन्हें ज्ञात हुआ कि सगर पुत्रों को तभी मोक्ष मिल सकता है जब स्वर्ग से गंगा नदी पृथ्वी पर आएंगी और उन्हें भस्म के ऊपर प्रवाहित किया जाएगा। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। अंशुमान के बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी इसी उद्देश्य से तपस्या की, लेकिन वे भी सफल नहीं हो पाए। अंततः दिलीप के पुत्र भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। भागीरथ ने वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी उनकी उस तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए उनसे कहा। तो भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि गंगा का वेग इतना तेज है कि अगर सीधे धरती के ऊपर गिरेगी तो पृथ्वी उसका भार सहन नहीं कर पाएगी और पाताल लोक में समा जाएगी। इसलिए गंगा के वेग को संभालने के लिए भगवान शिव की सहायता लेनी पड़ेगी। भागीरथ ने तब भगवान शिव की घोर तपस्या प्रारंभ की। भगवान शिव भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए। जब गंगा स्वर्ग से नीचे आई तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समाहित कर लिया और गंगा की धाराएं शिव की जटाओं में ही इधर उधर भटकती रही। उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिल रहा था। भागीरथ ने एक बार फिर शिव जी की तपस्या की ताकि वे गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं से गंगा की एक छोटी सी धारा को धीरे धीरे धरती के ऊपर प्रवाहित करने लगे। भागीरथ आगे आगे दिव्य रथ पर चल रहे थे और पीछे पीछे माँ गंगा कल कल की आवाज करती हुई बह रही थी। जिस मार्ग से गंगा जी आ रही थी उसी मार्ग में ऋषि जनु का आश्रम था और वे तपस्या कर रहे थे। गंगा के वेग से उनकी तपस्या में विघ्न पड़ने लगा तो ऋषि जनु ने क्रोधित होकर गंगा के जल को पी लिया। देवताओं और भागीरथ की प्रार्थना पर ऋषि जनु ने गंगा को अपनी जांघ से बाहर निकाला। तभी से गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची। उनके जल के स्पर्श से राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म पवित्र हो गई और उनकी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन माँ गंगा का धरती के ऊपर अवतरण हुआ था और उन्होंने 10 प्रकार के पापों का हरण किया था। इसलिए इसे गंगा दशहरा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 10 पापों का हरण करने वाली। गंगा दशहरे पर गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना, तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है, जिससे व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरे का व्रत रखने और इसी दिन गंगा नदी में स्नान करने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है।
माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं, जैसे पापों का नाश होना। गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं, चाहे वह जाने अनजाने में हुए हो। गंगा की आराधना करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी दिन पूजा अर्चना व्रत करने से मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करने से शरीर और मन दोनों ही प्रसन्न रहते हैं। इस दिन किए गए दान पुण्य से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। माँ गंगा के आशीर्वाद से सभी कार्य पूरे होते हैं और गंगा दशहरा के दिन किए गए पूजा पाठ और व्रत से जीवन के सभी प्रकार के संकट और कष्ट दूर होते हैं। इसी दिन पितरों के निर्मित तर्पण, दान पुण्य और मंत्र जप करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान, दान और पूजा करने से कई प्रकार के यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसी दिन भगवान शिव और माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं भी पूरी होती है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि जीवन को सकारात्मकता से भरने का एक अवसर होता है। गंगा दशहरा हमें अपने जीवन में शुद्धि और पवित्रता अपनाने की प्रेरणा देता है। जैसे माँ गंगा अपने जल से पापों को धोती है, वैसे ही हमें भी अपने मन और कर्मों को शुद्ध करने का संकल्प लेना चाहिए। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि आंतरिक स्वच्छता ही वास्तविक आनंद की कुंजी होती है। माँ गंगा बिना किसी भेदभाव के सबको जीवन देती है। यह हमें निस्वार्थ सेवा का पाठ सिखाता है। हमें दूसरों की मदद करने और समाज के कल्याण के लिए कार्य करने और प्रकृति का सम्मान करने की प्रेरणा देती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की और कई बाधाओं का सामना किया। यह हमें यह सिखाता है कि दृढ़ संकल्प होकर अथक प्रयासों से किसी भी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। गंगा नदी सिर्फ एक जलधारा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और जीवन का आधार है। यह पर्व हमें प्रकृति के संरक्षण और नदियों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी का एहसास कराता है। हमें समझना चाहिए कि हमारी धरती का स्वास्थ्य ही हमारे भविष्य का आधार है। गंगा दशहरा एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह हमें पुरानी गलतियों को भूलकर, नकारात्मकता को त्याग कर और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर डुबकी के साथ में एक नया सवेरा होता है जो आशा और नई संभावनाओं से भरा हुआ होता है। इस गंगा दशहरा पर आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम न केवल माँ गंगा को पवित्र बनाए रखेंगे बल्कि अपने जीवन को भी पवित्रता, सेवा और सकारात्मकता से भर देंगे। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर हम आपको पूजा पाठ व्रत के बारे में सभी जानकारियाँ देंगे, कथा को सुनाएंगे। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।